दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां पैसों को सब्जी फ्रूट की तरह रेडियो पर तोल कर बेचा जाता है। और क्या आपने कभी बिलियन और ट्रिलियन का नोट देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 5,000 रुपए हो तो आप एक मुल्क के अंदर जाकर मिलीनियर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक और यूजलेस करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जिम्बाब्वे। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी मुल्क की करेंसी 5 के नोट से शुरू होकर 5,000 तक जाती है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि जिम्बाब्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने बिलियन और ट्रिलियन के नोट्स भी इशू किए हैं। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई ट्रिलियन का नोट कैसे बना सकता है? लेकिन सन 2000 के दौर में जिम्बाब्वे के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिम्बाब्वियन डॉलर ट्रिलियन तक पहुंच गया था। उस दौर में अमेरिका का $1 जिम्बाब्वियन 200 ट्रिलियन के बराबर था। इवन गवर्नमेंट ने 100 बिलियन और 100 ट्रिलियन के नोट भी इशू किए थे। कई साल तक ये नोट्स जिम्बाब्वे में चलते रहे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने आखिरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया और मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो गई थी। लेकिन ये नोट्स आज भी वहां पर मौजूद हैं और लोग इन्हें करेंसी कलेक्टर्स को सेल करते हैं। सोमालिया। दोस्तों, आप सबने बाजारों में सब्जियों और फ्रूट की रेडियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पैसों को बाजारों के अंदर रेडियो में बिकते हुए देखा है? सोमालिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पैसे की वैल्यू इतनी कम है कि सोमालियन लोग रेडियो और ठेलों पर तोल कर करेंसी को सेल करते हैं। मजे की बात यह है कि जब कोई $5-10 देकर सोमालियन नोट्स खरीदता है तो इसे नोटों की गड्डियां प्याज टमाटर की तरह शापरों में डालकर दी जाती हैं। मजे की बात यह है कि अगर किसी बंदे ने ज्यादा पैसे चेंज करवाने हो तो उस बेचारे को तो रक्षा बुक करवाना पड़ेगा ताकि पैसों को लोड करके घर ले जा सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडिया और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़या है। इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक माना जाता है। अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू ना होने के बराबर है। इसी वजह से बैंक ऑफ इंडोनेशिया बड़े बड़े नोट इशू करता है जिनमें 1,000 से लेकर 5 लाख तक का नोट शामिल है। यहाँ तक इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल लगता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आपको इंडोनेशिया में iPhone 16 खरीदना हो तो इसके लिए आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ तक कि इस मुल्क में 1 किलो आम भी 17 से 18,000 रुपए में मिलता है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 5,000 रुपए होंगे तो आपको इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लाओस। दोस्तों, लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि एशिया के साउथ ईस्ट में वाक़या है। इस मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ 75.5 लाख है। लाओस दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुल्क में 58% लोग तो सिर्फ मजदूरी करके ही जिंदगी गुजारते हैं। यही रीजन है कि इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर है। लाओस की ऑफिशियल करेंसी KIP है। सेंट्रल बैंक ऑफ लाओस 500 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लाओस में एक बंदा एक वक्त में 1,20,000 का तो सिर्फ खाना ही खा जाता है। और इवन अगर किसी को 5 किलो चीनी लेनी हो तो ये 1,15,000 में मिलती है। पाकिस्तान के सिर्फ 2,000 रुपए लाओस के अंदर 1,60,000 के बराबर होते हैं। उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने अगस्त 1991 में दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे ममालिक की निस्बत काफी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी की वैल्यू ना होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उज़्बेकिस्तान के अंदर 50,000 और 1 लाख के नोट भी छापे जाते हैं। 1994 से पहले इस मुल्क के अंदर डॉलर को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करेंसी आज तक स्टेबल नहीं हो पाई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर उज़्बेकिस्तान के अंदर एक रात होटल में स्टे करना हो तो इसके लिए आपको 7-8 लाख पे करने होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पाकिस्तानी 1,000 रुपए की छोटी सी अमाउंट को भी उज़्बेकिस्तानी सोम में कन्वर्ट करते हैं तो वो 46,000 बन जाते हैं। बेसिकली उज़्बेकिस्तान के अंदर जाकर कोई भी बंदा अमीर हो सकता है। और मजे की बात यह है कि वहां हर चीज सस्ती भी काफी है और आप इंजॉय भी कर पाएंगे।
ईरान दोस्तों, अगर ईरान की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस कंट्रीज में से एक है। पिछले कुछ दिनों में तो ईरान ने पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया है। इसराइल जैसा जालिम मुल्क तो ईरान का नाम सुनकर भी कांप जाएगा। एनीवे, जो भी हो, करेंसी के मामले में ईरान दुनिया से काफी पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है और ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल के इतने खजाने हैं कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इनकी करेंसी इतनी वीक है कि ईरान के सेंट्रल बैंक में 1000 से 5 लाख तक के नोट छापे जाते हैं। ईरान में 50,000 और इवन 1 लाख का भी नोट मौजूद है और ये बिल्कुल आम इस्तेमाल होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ईरान में अगर किसी ने कोरोला कार बाय करनी हो तो इसे 82 करोड़ रियाल से भी ज्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर ईरान में एक अच्छे होटल में खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रुपए लग जाएंगे। ईरान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां अगर पाकिस्तान के फकीर भी चले जाएंगे तो वो भी मल्टी मिलीनियर बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 7,000 रुपए ईरान में 1 मिलियन रियाल बन जाते हैं। ये सच में कमाल है। वियतनाम दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से एक काफी खूबसूरत मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की इकोनॉमी काफी डाउन है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनामियन डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने इस करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये करेंसी कोई वैल्यू नहीं रखती। इसीलिए वियतनामी डोंग को दुनिया की सबसे वीक करेंसीज में से एक माना जाता है। आपको जानकर की होगी कि वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट इशू किए जाते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वियतनाम के अंदर एक मोटरसाइकिल भी खरीदना हो तो इसके लिए कम से कम 1.5 करोड़ खर्च करने होंगे। बेसिकली वियतनाम में CD70 मोटरसाइकिल लेने के लिए आपका करोड़पति होना जरूरी है। मेरे ख्याल में तो वहां कार खरीदने के लिए पैसों को सुजुकी में लोड करके ले जाना पड़ता होगा। एनीवे, पाकिस्तानी लोग तो वियतनाम जाते ही मलिक रियाज बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 11,000 रुपए वहां के 1 मिलियन के बराबर होते हैं। सीरिया दोस्तों, अरब रिपब्लिक सीरिया वेस्ट एशियन कंट्री है। इसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के बराबर है। ये मुल्क अप्रैल 1946 को वजूद में आया और सीरिया की सरजमीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स और महशर की सरजमीन भी कहा जाता है। इकोनॉमी के लिहाज से वैसे तो सीरिया एक काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री था, लेकिन एक दहाई से इस मुल्क में होने वाली इसराइली जंगों ने सीरिया की इकोनॉमी को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से आज सीरिया के 90% लोग इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सीरिया की ऑफिशियल करेंसी को सीरियन पाउंड या लिरा भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया 100 से लेकर 5,000 पाउंड तक के नोट इशू करता है। इसके अलावा ये 5 से लेकर 50 पाउंड के कॉइन भी बनाते हैं। इस मुल्क की करेंसी इतनी डाउन है कि अगर आपको सीरिया में एक साइकिल भी खरीदनी हो तो इसके लिए कम से कम 1 मिलियन पाउंड पे करने पड़ेंगे। और तो और इस मुल्क में 1 किलो प्याज भी 2-3 हजार में मिलते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 5,000 रुपए सीरिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख पाउंड के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।